जितना सवाल इसमें है सब वीवीआई सवाल है। बात समझे? क्या है? सब वीवीआई है। क्या बोला है देखिए यहाँ, एक पानी वाला गिलास 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु के छिन्नक के आकार का है। यदि दोनों वृत्ताकार सिरे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है तो गिलास की धारिता ज्ञात करें। धारिता का मतलब होता है आयतन। क्या होता है? आयतन। तो देखिए गिलास पहले बना लीजिए आप। इसका नाम देखिए, कभी गिलास बोलेगा और कभी क्या बोलेगा? बाल्टी बोलेगा। क्या बोलेगा? कभी गिलास और कभी क्या बोलेगा? बाल्टी। ध्यान दीजिएगा। ऊंचाई कितना है इसका? एच बराबर कितना हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर। नहीं, और देखिए दोनों सिरा, दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो आप लोग बोले कौन 28 होगा कौन 7 होगा? बड़ा जो है वो बड़ा वाला हो जाएगा और छोटा क्या हो जाएगा? छोटा वाला। तो बड़का को बड़ी आर से दिखाएंगे कितना? 28 सेंटीमीटर, और छोटा वाला को कितना दिखाएंगे? 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालने बोला? कि धारिता निकालने के लिए बोला। नहीं, किसका धारिता? तो गिलास का। गिलास या बाल्टी, ध्यान दीजिएगा, गिलास का धारिता, गिलास की कर दीजिए, गिलास की धारिता बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बोलिए इसका। 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर का स्क्वायर छोटी आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर गुना छोटी आर। नहीं, मान बिठाइए। 1/3 पाई का मान कितना होता है? 22/7। एच का मान कितना दिया हुआ है? 45। बड़ी आर कितना है? 28। 28 का स्क्वायर। छोटी आर कितना है? 7। 7 का स्क्वायर प्लस बड़ी आर कितना? 28 गुना 7। अब यहां देखिएगा कितना हो जाएगा? कटेगा? कट जाएगा। कितना? 15 तिया 45। ऊपर कितना? 1 गुना 22 गुना 15, मतलब 22 गुना कितना? 15। और नीचे कितना बचा इसमें? 7। इधर गुना कीजिए। 28 गुना 28 कितना? 784 प्लस 7 7 49, और 28 गुना 7 हो जाएगा कितना? 196। जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा? इसको गुना कीजिए। 15 दुना 30, 15 दुना 30 और 3 कितना हो जाएगा? 33 गुना, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा? 1029। कट जाएगा ये 1029 कितना? एक बार में 7 तक का 7 कितना बचा? 3। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 32। तो 7 चौक 28। 32 में 28 4, 4 और 7 49, 7 7 49, कितना? 330 गुना 147। अब इसको गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। अब गुना करके देख लीजिएगा इसको। सही है? इसमें कोई दिक्कत? ये पूरा 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले ठोस बेलन से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का दो समान शंकु आकृति काटी जाती है तो ठोस आकृति के आयतन ज्ञात करें। नहीं, से क्या लिखा? ठोस आकृति का, यह शेष ठोस आकृति होगा। यहाँ शेष ठोस आकृति। ध्यान दीजिएगा इसमें कितना बोला? ये बेलन कितना है? बेलनाकार इस तरह, इसका ऊंचाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। और इसका देखिए तथा इतना सेंटीमीटर आधार का व्यास, और यहां से यहां तक कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास कितना दिया है? व्यास कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना निकल जाएगा? त्रिज्या कितना? व्यास बटा बोलो 2, तो 7/2 कितना? 3.5। या तो यहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से भी कट ही जाएगा वो। उसके बाद क्या बोल रहा है फिर? कि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई व 2.1 सेंटीमीटर की दो समान शंकु, मतलब शंकु जो है इसका देखिएगा क्या है? कितना है? 2.1 सेंटीमीटर। और इसका कितना है? ऊंचाई कितना है इसका? 4 सेंटीमीटर। तो इसका ऊंचाई कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। और इसका त्रिज्या कितना हो गया? 2.1 सेंटीमीटर। आप सुनिएगा क्या बोल रहा है इसको। इतना बड़ा शंकु बेलन है, इसमें से इतना बड़ा बड़ा 2 शंकु काट करके निकाल लिया, जो बचा बेलन में उसका आयतन कितना है? तो दोनों का आयतन निकाल लेंगे और इसका भी आयतन निकाल लेंगे, और उसका इसका आयतन में इसका आयतन घटा देंगे तो निकल जाएगा। नहीं,
तो क्या बनाएंगे यहाँ प्रश्नानुसार, डायरेक्ट बनाइए ना। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन घटा 2, प्रश्नानुसार एक चीज रुकिएगा, प्रश्नानुसार शेष ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन घटा 2 गुना शंकु, 2 शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होगा, फॉर्मूला बोलो, पाई आर स्क्वायर एच। अगर यहां दिक्कत हो मानने में, इसको कर दीजिए बड़ी एच, क्या कर दीजिए, इसको कर दीजिए बड़ी एच और इसको कर दीजिए बड़ी आर, और छोटी में है ही, तो यहाँ हम इसका लिख देंगे कितना, बड़ी पाई बड़ी आर के स्क्वायर बड़ी एच घटा 2 गुना शंकु का आयतन कितना होता है, चलिए बोलिए कोई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई पाई कॉमन आ जाएगा दोनों में, आएगा क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 आर स्क्वायर एच। अब इसका पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान 7/2 ही बिठाइए ना, 7/2 का स्क्वायर गुना एच का मान कितना 14 और 2/3, इसका आर का मान कितना 2.1 का होल स्क्वायर और इसका कितना एच 4, कितना हो गया 22/7 बड़ी मंझोली ब्रैकेट 7 49 2 दूनी और गुना 14 घटा 2/3 2.1 गुना 2.1 दो बार लिखेंगे, गुना कितना 4, कटेगा, इसको दशमलव उड़ा दीजिए सबका, तो नीचे कितना हो जाएगा 10, 22/7, यहाँ देखो दूधनी 7 गुना कीजिए इसको, कितना 7 9 63 6 और कितना 7 चौक 28 और 6 34/2 घटा, यहाँ कटेगा, इसमें कटेगा ये भी 2/3 21/10 21/10 गुना 4 सत्या 7 हो जाएगा, सत्या कितना हो गया 21। अब देखो 22/7 इसको दशमलव में करना होगा, कितना 1 2 का 2 7 2 14 फिर कितना 1 दशमलव कितना 5 और इसमें गुना कीजिए, कितना हो जाएगा और कटेगा 10 नहीं कटाएंगे, 10 से भाग देना आसानी होता है, नहीं कट 7 दूना 14 14 छक्का 56 56 गुना 21 कितना हो जाएगा, गुना कीजिए तो 6 दूना 12 5 दूना 10 और 1 11 6 7 1 1 कितना हो जाएगा 11 76 बटा कितना 110 गुना 10 100 नहीं कितना हो जाएगा 22/7 171.5 घटा कितना हो जाएगा इसको 11.76 घटाइए कितना आएगा, अब तो हटेगा नहीं, तो 22/7 गुना घटा दो, घटाना आता है 171 होगा, घटाना आता है, घटाइए कितना होगा 5 4 और 14 में 7 गया 7 दशमलव और कितना 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 5 8 7 यही होगा, आके 6 7 6 5 नहीं होगा, कितना 59 होगा ना, हाँ कटेगा 7 से कटेगा, देखिए तो 7 दूना 14 7 दूना 14 5 7 57 8 7 56 कट जाएगा, 7 से कटेगा, 7 दूना 14 5 फिर 7 दूना 14 कितना हो जाएगा 7 दूना 14 कितना आ गया, रुकन 7 दूना 14 कितना बचा 1 9 फिर 7 दूना 14 कितना आ गया
5 7 8 7 56 1 7 दूना 14 कितना आ जाएगा? तो 22 गुना 22.82 गुना कीजिए तो कितना आएगा? 22.82 गुना 22 4 8 दूना 16 4 1 5 दूध ने कितना? $500 ठीक है, गुना करके देख लीजिएगा इतना सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग। 25 में पूछा देख लीजिएगा इसको, अगर नहीं पूछा तो गौर से देखिएगा इसको। कितना व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तथा खोदा जाता है। इससे निकली मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैला करके एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या निकालने के लिए बोला? बांध। सुनिएगा, ये क्या हो गया? ये हो गया कुआं। क्या हो गया? ये हो गया। इसका व्यास कितना दिया हुआ? ऐसा गहराई कितना दिया? गहराई मतलब ऊंचाई, ये है 14 सेंटीमीटर। मतलब h बराबर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। किसका? कुआं का। अब कुआं का व्यास कितना है तो लिखेंगे कुआं का व्यास कितना है? 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर है। तो त्रिज्या कितना निकल जाएगा इसका? कितना? त्रिज्या को छोटी आर से दिखाइएगा। कितना? व्यास बटा 3/2 कितना? 1.5 मीटर। कोई दिक्कत? अब देखिएगा गहराई पता है कुआं। अब सुनिएगा, इसमें से जो मिट्टी निकलेगा, तो मिट्टी जो निकलेगा ये कहीं इसको जमा करेगा इस तरह करके, नहीं बांध बनाएगा। तो बांध जब बनाएगा तो जितना मिट्टी इसका निकलेगा उतना मिट्टी नहीं आएगा। तो जो मिट्टी निकलेगा तो इसका क्या निकला? आयतन निकला। जितना उसको खोदा गया, जितना उसको खोदा गया उतना मिट्टी क्या किया? वहां से निकाला, और निकाल करके क्या किया? इसको एक जगह फैला दिया। एक जगह नहीं फैलाया, इसी के चारों तरफ फैला दिया गया। इसी के चारों तरफ क्या कर दिया? इस तरफ फैला दिया। और कितना चौड़ा फैलाया चारों तरफ? तो 4 मीटर फैलाया। कितना? तो यहां से यहां इसका कितना हो गया? 1.5 हो गया। और इधर भी कितना हो गया? 1.5। और यहां से यहां कितना? 4। तो 1.5 और 4 कितना हो जाएगा? इसका बड़ी यार कितना निकल जाएगा? तो 1.5 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा? 5.5 मीटर। सुनिएगा, एक बात सुनिएगा, यहां जब मिट्टी को यहां से निकाला, ध्यान दीजिएगा, जब यहां से इसको मिट्टी को क्या किया? निकाला, तो मिट्टी जब इसमें फैलाएगा चारों तरफ, तो इसके बाहर में फैलाएगा कि इसमें भी डाल देगा? इसके बाहर डालेगा, चारों तरफ बाहर डालेगा। यहां से लेकर यहां तक इसका त्रिज्या कितना हो गया? इसका हो गया 5.5। और यहां से यहां कितना था? 1.5 था। 1.5 था कि नहीं? तो जब इसको फैलाएगा तो कितना ऊंचा होगा? यही तो हमसे पूछ रहा है कि जो फैलाएंगे इसके मिट्टी इसके चारों तरफ 4 मीटर करके, इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो यहां मान लेंगे, माना बांध की ऊंचाई बराबर कितना? h मीटर। इसको बड़ी h कर दीजिएगा, 2 h हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? सुनिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। अब इसमें हम प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर क्या? बांध की आयतन। तो कुआं का जो मिट्टी निकलेगा, तो कुआं किस प्रकार का है? बेलनाकार है? नहीं, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बेलन का आयतन निकलेगा। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर बांधवा जो बनेगा, समझिएगा, बांध जो बनेगा, ये देखिए कुआं है, इसका त्रिज्या कितना?
1.5, और यहां से बड़का त्रिज्या कितना हो जाएगा 5.5। तो वलयाकार जो ना होता है, क्या होता है वलयाकार वृत्त का क्षेत्रफल। हाँ, जैसे कि कोई भी चीज, इसका हमको नहीं निकालना है, इसका निकालना, तो पूरे बड़का में से इस छोटका को घटा देंगे तो ये वाला भाग ना बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई बड़ी आर स्क्वायर, पाई बड़ी आर स्क्वायर घटा पाई छोटी आर स्क्वायर, मतलब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल घटा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें पाई बड़ी आर स्क्वायर घटा पाई छोटी आर स्क्वायर, और गुना कितना हो जाएगा एच। एच क्यों होगा कि कितना ऊंचा है, यही वाला तो हमको पता नहीं था क्या। अब देखिए इसमें पाई कॉमन लीजिए, आर का मान बैठाइए, कितना छोटी आर कितना है, छोटी आर 1.5 का स्क्वायर गुना एच कितना है 14 बराबर, इसमें पाई कॉमन ले लेंगे, और बड़ी आर का मान बोलिए, रुकिए ना एक बार लिख लेते हैं इसमें। एच का मान इसका कितना है पता नहीं, ये पाई और ये पाई क्या होगा कट जाएगा, कितना बचा 1.5 गुना 14 बराबर, इसमें दो बार लिख दें इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा बड़ी आर प्लस छोटी आर, अब बड़ी आर माइनस छोटी आर गुना कितना एच, 15 गुना 15 कितना हो जाएगा 225, एक अंक और एक अंक, दो अंक के पहले, तो दो अंक इधर से चलेंगे, दो अंक के पहले, और गुना कितना हो गया 14, कितना हो जाएगा 5.5 प्लस 1.5 और फिर 5.5 माइनस 1.5 और गुना कितना h, गुना h कितना निकल गया 2.25 गुना 14 बराबर कितना हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7.0 गुना 4.0 गुना h, कटेगा देखिए तो 2.25 गुना 14 बराबर 7 गुना 4 गुना h, 7 का 7 दूनी और 2 से कट जाएगा कितना 4 दूनी, सॉरी 2 दूनी 4, तो 2.25 बराबर 2 गुना कितना h, अभी गुना में इधर आकर कितना हो जाएगा भाग में हो जाएगा बराबर h। अब जब भाग देंगे तो 2 एक का 10 फिर 2 एक का 2, फिर 2 दूनी 4, 1.5, इसलिए बांध की ऊंचाई बराबर कितना 1.12 मीटर है, बनेगा कोई दिक्कत। पूरा त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। नहीं मानेगा, चले देखिए एक शंकु ये क्या बन गया अर्धगोला, घर में तो लोग देखेगा इसको बोलता है कुणिया, नहीं क्या बोलता है, और या तो कटोरा बोलेंगे, नगेड़ा भी बोल देगा, और इस तरह क्या बोलेंगे अर्धगोला। इसी पर बोलता है क्या, इसी पर एक अध्यारोपित है, क्या चीज अध्यारोपित है शंकु, इसी के ऊपर एक क्या शंकु बना हुआ, और इस शंकु का संपूर्ण ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां से, और इसका त्रिज्या जो है 3 कितना है 5 सेंटीमीटर है, और यहां से यहाँ ऊंचाई पता नहीं है, और यहां से यहाँ का ऊंचाई 3.5 ही होगा। कैसे इसको समझिएगा, थोड़ा सा आगे बकाना नहीं है, सवाल को बढ़िया से समझिएगा, क्या कि इस पर 3-4 को सवाल डाला हुआ है। ये फिगर में किसी को दिक्कत, इतना समझ में आया ये। अब इसमें फिर क्या क्या होगा, खिलौना का त्रिज्या कितना है 3.5, कितना 3.5, तो 3.5 खिलौना का हो गया। और खिलौना बना किससे किससे, खिलौना दो चीज से बना है, किससे किससे, एक बना बोलिए शंकु से, और एक किससे बना अर्धगोला से। तो जब खिलौना का त्रिज्या कितना है 3.5 है, तो अर्धगोला का त्रिज्या कितना होगा 3.5 ही होगा, और शंकु का भी कितना होगा त्रिज्या 3.5। बात समझ में आया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, खिलौना का त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोला का त्रिज्या बराबर 3.5। समझ में आया बात,
और उसके बाद समझिएगा, जब RE जब गोला होता है, इसके चारों तरफ त्रिज्या क्या होता है, बराबर बराबर होता है कि नहीं। तो ये यहां से यहाँ 3.3 है, तो यहां से यहाँ भी कितना होगा 3.3 और 3.5। तो सुनिएगा, अर्धगोला का त्रिज्या बराबर अर्धगोला का ऊंचाई भी तो होगा कि नहीं, त्रिज्या समान रहेगा। तो हम लोग यहां से देखिएगा कैसे कैसे निकालेंगे, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो यहाँ क्या होगा, खिलौना का त्रिज्या कितना है, खिलौना का त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर। और खिलौना का ऊंचाई कितना है, खिलौना का ऊंचाई कितना 15.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, हम लोग को निकालना है यहां से, क्या निकालना है, पहले निकालना है खिलौना का त्रिज्या बराबर शंकु का त्रिज्या बराबर अर्ध गोला का, तीनों का त्रिज्या हो गया कितना 3.5 सेंटीमीटर। यहां तो कोई दिक्कत। अब देखिएगा, अब हमको निकालना शंकु की ऊंचाई, तो यहां लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण खिलौना का ऊंचाई, यहां लिखेंगे खिलौना का ऊंचाई घटा अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या। तो खिलौना का संपूर्ण खिलौना कितना है 15.5 और इसका त्रिज्या कितना अर्धगोला का, मान लीजिए यहां से यहां त्रिज्या हो गया, यहां से यहां भी त्रिज्या होगा अर्धगोला का। तो इसमें से पूरे में से अगर इतना घटा देंगे तो इतने ना बचेगा, कितना बच जाएगा 3.5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, बोलिए 12, क्या 12 बचेगा, कोई दिक्कत 12 सेंटीमीटर। हमको निकालने के लिए क्या बोला, अर्धगोला का हमको सब चीज पता है, त्रिज्या पता है, इसका सब चीज पता है। शंकु का मेरा पता हो गया, क्या ऊंचाई पता हो गया, त्रिज्या पता हो गया। लेकिन हमको पूछा क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। तो पाई, हमको पाई का मान जानते हैं, आर का मान जानते हैं, एच का मान जानते हैं, एल का मान नहीं जान रहे हैं, जान रहे हैं तो हमको एल यहां से निकालना होगा। तो एल बराबर क्या था फॉर्मूला, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ एच का मान कितना निकला 12 का स्क्वायर, और एच का आर का मान कितना है 3.12 गुना 12 बराबर है 35 गुना 35 1225, यही ना होगा। देखिए 35 गुना 35 जब करेंगे तो कितना होगा 1225, और एक अंक और एक अंक, दो अंक, तो दो अंक के पहले क्या दे देंगे 10 दे देंगे। कोई दिक्कत, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 25.2 और 4 6 5 156। तो 15,625 का वर्गमूल होता है 12125। एक और दो अंक के पहले है तो इसमें घटकर कितना हो जाएगा, एक अंक हो जाएगा। ये वाला चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है वर्गमूल निकालना में। जिसको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो हम अलग से इसको बना देता है कैसे वर्गमूल निकालना है। कोई दिक्कत, इसी इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी जगह होता है, यहीं से सब छूट जाता है सबका। जब आपको सब पता हो गया तो यहां से लिखेंगे खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, नहीं तो खिलौना बना किससे किससे, नीचे लिखते हैं खिलौना किससे किससे बना है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, शंकु का कितना होगा पाई आर एल, अर्धगोला का कितना होगा पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या क्या कॉमन है, पाई और आर कॉमन आ जाएगा, निकाल लीजिए, इधर बच जाएगा एल, इधर बच जाएगा 2r। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, एल का मान 12.5, 2 गुना आर का मान 3.5। ध्यान दीजिएगा, इसको उड़ा देंगे नीचे कितना हो जाएगा 10, 22/7 35 बटा कितना 10, इधर कितना हो गया 12.5 और 35 दुना 70, एक अंक के पहले दशमलव। अब कितना हो गया कटेगा 7 5 5 दुना 11 दुना, टोटल कितना बच गया इसमें
11 और इसको जोड़िए, 12.5 जोड़ 7 तो 19.5, 11 गुना 19.5 और यही लिख देते हैं। तो 11 गुना कितना 19.5 तो कितना 214.5 यही आएगा ना। गुना करके देख लीजिए, देखो 11 5 55 हाथ भरल 5 और 19 9 99 और 99 और 5 104 हाथ भरल 10 और 11 का 11 और 10 21। क्लियर है। इसमें एक चीज और पूछा है, क्या पूछा है कि आयतन ज्ञात करें। तो जब आयतन ज्ञात करेंगे किसका, तो आयतन में याद रखिएगा इसका एल कितना निकला था, सॉरी एच निकला था कितना 12 और त्रिज्या कितना है 3.5। तो यहां लिखेंगे खिलौना का आयतन बराबर कितना, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यू। ठीक है। इसमें कॉमन पूछाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इधर बच जाएगा एच और इधर क्या बच जाएगा 2r। क्या बच जाएगा 2r। देखिए नीचे 3 नीचे 3 निकल गया, पाई निकल गया, दोनों पाई है। यहाँ 2 गो स्क्वायर है, इसमें 3 गो है, आर क्या हुआ है इसमें 2 गो है, इसमें क्या हुआ 3 गो, 2 गो निकाल लेंगे तो इधर कुछ बचा है, अब एक एच बच्चा, इधर क्या बचा 2 और 1 आर बच जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकला 3.5 का होल स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा एच का मान कितना 12, 2 गुना 3.5 तो 1/3 22/7 3.5 गुना 3.5 12 प्लस कितना 7 कटेगा नीचे 10 अरे भी नीचे 10 1/3 22/7 35/10 35/10 गुना कितना 19 कटाइए तो कटेगा 7 5 5 दूना 11 दूना 5 दूना 7 5 और कोई कटेगा ऊपर बच गया 11 गुना 7 गुना 19 और नीचे बच गया 3 गुना कितना 2 तो कितना हो जाएगा 11 सॉरी 19 का 19 और फिर 19 का 19 अरे कितना हो जाएगा 20 गुना 7/6 7 9 7 63 6 0 फिर 7 दोनों कितना 14/6 भाग दीजिए कितना हो जाएगा। गलत आया कि सही है। भाग दो कितना हो जाएगा 6 का 6 और 6 दूना 12 2 6 26 8 तिया 6 चौक 6 चौक कितना 24 2 और 3 23 6 तिया 18.5 50 8 चाक 48 सही है। गुना करके देख लीजिए कहीं गलती हुआ है कि सही है सही है ना। उसके बाद देखिए मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितना 3 सेंटीमीटर वाले शंकु बनाया गया है। देखिए क्या बनाया गया है एक शंकु बनाया गया, कितना कितना बनाया गया यहां देखिएगा कितना है त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर है तो और ऊंचाई कितना है शंकु का ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर तो h बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर और r बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब उसको बोल रहा है कि इसे बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया और गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। ये गोला में बदल दिया इसको तो इसका त्रिज्या तो मान लेते हैं इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा माना गोले की त्रिज्या कितना 8 सेंटीमीटर है। देखिएगा प्रश्नानुसार बुतरूम पूरा खेले हैं आप लोग, क्या खेले हैं पता है कि हाँ मिट्टी मिट्टी वाला खेल, मिट्टी का बालू का
मतलब एक चीज देखिएगा क्या होता है, एक चीज को बनाते थे, ये नहीं बना, फिर उसको भस्का करके दूसरा चीज बनाना। नहीं, पहले शंखवाकार बना लिए, नहीं बना, अच्छा इसको हटा करके क्या बनाता, गोला सा बना दो, गोल बना दो। उसको भी गोल नहीं हुआ, उसको थोड़ा पिचका दो, चक्का बन जाएगा। नहीं बनता था कि नहीं? मतलब हर एक चीज को हम लोग क्या करते, एक्सपेरिमेंट करते रहते थे कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। यही चीज बोल रहा है कि एक बच्चा मॉडल बनाया था। क्या मॉडल बनाया था? शंखवाकार। इस तरह मिट्टी को इस तरह क्या करते थे, खड़ा कर दिया था, और बाद में उसको क्या किया, ओह अच्छा नहीं है, इसको भस्का, भस्का कर क्या कर दो, और बड़का सा गोल गेंद बना दो या गोला बना दो। तो बोलता कि जो गोला बनाया इसी को भस्का करके तो कितना बड़ा का त्रिज्या का बनाए, आसान से बना देगा। तो ये क्या है, शंकु है, ये क्या है, गोला है, इसी को भस्का कर इसको बनाया। इसका आयतन बराबर इसका आयतन, सीधी सी बात है। इसका आयतन बराबर इसका आयतन, इसका क्या है, तो शंकु का आयतन, शंकु का इसका आयतन, और उधर क्या, गोला का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोला का क्या, 4/3 पाई आर, बड़ी आर का क्यूब। तो देखिए कुछ कट रहा, पाई और 3, पाई 3 यहां पे कट गया, क्या बचेगा, इधर क्या बच गया, आर स्क्वायर। लिख दो आर स्क्वायर एच, और बराबर कितना, उधर क्या बचा, 4 आर क्यूब, बड़ी आर क्यूब। तो आर का मान इधर कितना है, 3 का क्यूब, सॉरी 3 का स्क्वायर गुना कितना, 12, और 4 गुना ऐसा कितना, पते नहीं है, 4 तिया, देखो यहाँ 3 का स्क्वायर गुना 3, इस पर स्क्वायर कुछ नहीं, कितना है, तो कितना होगा, 3 अरे कितना हो जाएगा, 2 अरे कितना हो जाएगा, 3। सीधा सीधे तो बात है, ऊपर ऊपर गया, नीचे नीचे बचा। नहीं तो गोला का त्रिज्या कितना हो गया, गोला का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर बनेगा। किससे किससे बनेगा, सबसे बन जाएगा ना। सबसे पीछे 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन, देखिए घन की चर्चा हुआ, फटाक से वो घन बना लीजिएगा। घन बनाना आता है, देखिए पहले वर्ग बनाएंगे, उसके फिर बीच से उतना ही लंबाई चौड़ाई, लंबाई का क्या लेंगे, दूसरा भुजा, दोनों सब चारों कॉर्नर को मिलाइए, मिला दिए, आपका लड्डू बनकर तैयार है। नहीं, इसका कितना दिया, भुजा कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। तो ए बराबर कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर। क्यों, घन की भुजा को किससे दिखाते हैं, कितना है, 28 है, नहीं 22 है, ये ना 22 है, 22 सीएम है, 22 सीएम। हमारा सीएम तो 10 बार लिए हैं शपथ ग्रहण, ये 22 है, उससे भी बड़े निकल गए हैं। उसके बाद इसको पिघला करके 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया गया। तो फिर देखो वही वाला लफड़ा, इसको है क्या किया, इसको पिघला दिया, नहीं अब पिघला करके सांचा में डाल दिया, और सांचा में डालने के बाद इसकी ऊंचाई कितना है, 7 सेंटीमीटर। एच बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या, वाट। बोलता कि आर निकाल कर दिखा दीजिए। तो क्या इसी को पिघलाया उसमें, तो ध्यान से देना कि यहां से कन्वर्ट वहां और वहां से कन्वर्ट यहां, रहेगा आयतन उतना ही, सिर्फ नाम चेंज होगा। घर में था बेटा, ससुराल में दामाद जी। नहीं, यहां था एक घन और वहां जाकर हो गया बेलन जी। तो कितना, तो क्या हो जाएगा, घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। तो बेलन का क्या हो जाएगा, आयतन। घन का आयतन कितना, भुजा क्यों, ऐसा कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। भुजा कितना, 22 का क्यों, तो 22/7 आर का स्क्वायर, एच का मान कितना, 7, 7 7 चल गया। यहाँ देखिए 22 गुना 22 गुना 22, क्या बार लिख देंगे, 2 बार, 22 गुना आर का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये और ये कट जाएगा, क्या को 22 बचा, 22 गुना सॉरी बराबर कितना, आर स्क्वायर। क्या को 22 है, 2 को 2 का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 22 बराबर आर। इसलिए बेलन की त्रिज्या। अच्छा ये सब सवाल जब दिया जाए एग्जाम में दिया जाएगा और उसके बाद छोड़ कर आएगा, कितना अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा ना। लेकिन क्या ये सवाल छूटने वाला है कि ये सब को तुम लोग ऐसा ऑपरेशन करेगा ना, कभी दोबारा बीमारी नहीं होगा इसको।
देखिए नहीं बोलेगा ना, बोलना ही नहीं है। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसका वृत्तीय सिरों का परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ओ दादा क्या बोल रहा है। चलिए इसको ऐसा बनाया है, उल्टा दिया इसको। अभी तुरंत को बाल्टी बनाए थे, बाल्टी को उल्टा दिया हम लोग। सीधा भी बनाता तो सही होता। क्या बोल रहा है इसका तिर्यक, अरे तिर्यक ऊंचाई दिया, ये वाला दिया है। तो तिर्यक ऊंचाई किससे डिनोट करते हैं? एल से। एल बराबर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। यहां देखो एल बराबर 4 सेंटीमीटर और इसका परिमाप दिया हुआ, इसका परिमाप दिया हुआ कितना दिया है? इसका परिमाप दिया है 18 सेंटीमीटर और इसका परिमाप कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। नहीं तो लिखेंगे, देखिए यहां छिन्नक के बड़े सिरे का परिमाप कितना दिया है? बड़े सिरे का परिमाप कितना? 2 कहा तो बड़ी हल्ला करती है तुम लोग। नहीं तो कितना हो गया? 18 और 2 पाई आर। सुनिएगा इसको कटा दीजिए, कितना बार में? 9 बार में। तो 9 पाई बड़ी आर, इतने रहने दीजिए। इसका अभी प्रयोग में आ जाएगा, ये ज्यादा मत खटुआ। और फिर छिन्नक के छोटे सिरे का परिमाप कितना? 2 पाई, ये कितना? 6, 2 पाई आर, कट जाएगा कितना बार में? 3। तो 3 बराबर पाई आर। अब यहां लिखेंगे छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल देखिएगा छिन्नक का क्या हो जाएगा? पाई एल, पाई नहीं, हाँ पाई एल बड़ी आर प्लस छोटी आर। समझिएगा ब्रैकेट जब तोड़ेंगे ये पाई दोनों के साथ जाएगा, एल भी दोनों के साथ जाएगा। मतलब इसको जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इतना और एक बार कितना, इतना हो जाएगा। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, एल को बाहर रख लेंगे, पाई से गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? पाई आर प्लस पाई आर। तो एल का मान कितना है? 4। अब पाई बड़ी आर का मान कितना है? 9 जोड़ और इसका कितना? 3। कितना हो जाएगा? 4 गुना, अरे पाई आर का मान तो दिया हुआ है, नहीं समझा? 1 मिनट रुकिएगा। तो इतने 12 बच्चों कितना हो गया? 48 सेंटीमीटर। समझिएगा यहाँ पाई एल और आर प्लस कितना, जब इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई आर एल प्लस पाई आर एल लिख सकते हैं। और फिर देखिए एल एल दोनों जगह है तो एल कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा? पाई आर प्लस पाई आर रहेगा। इसका मान 4 है और पाई का मान देखिए दिया हुआ है, इसके दोनों का मान मिलाकर दिया हुआ कितना? 9। और इसका भी दोनों का मान कितना निकाले हम लोग? 3। तो कितना होगा? 4 गुना कितना? जब 12 बच्चों का 48 होगा। कोई दिक्कत? बन जाएगा ना? डाउट में मत फंसिए। तो ये भी सवाल रंगदार है लेकिन उतना नहीं है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है नहीं तो परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। चलिए यहां देखिए 2 घन है, क्या है? 2 घन है, क्या दोनों का भुजा कितना? 8 सेंटीमीटर है। इसको जोड़ करके एक नया घन बनाया गया, बना दिया। क्या बना गया? घनाभ। क्या बना दिया? पूरा इंपोर्टेंट है, यहां ध्यान दीजिएगा। टोपी तो देखिएगा घन का भुजा 8, घन का भुजा का 8, आज दोनों को जोड़ दिए। जब देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास चलिए 2 तो है। देखिए एक घन इसको मान लेते हैं, अभी नहीं देखिए बड़ा छोटा है, मान लीजिए अभी एक घन ये है और एक घन क्या है? ये है। ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। जब ये दोनों जोड़ेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा? 8 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 8 8 कितना हो जाएगा?
16। चौड़ाई इसका बढ़ा की ऊंचाई बढ़ा की? ऊंचाई और चौड़ाई क्या रहेगा? सेम रह गया, जितना था उतना ही रह गया। सिर्फ क्या क्या बढ़ा इसका? लंबाई बढ़ा। कहाँ रख दिया? हाँ। तो क्या लिखेंगे? तो घन का भुजा कितना था? भुजा कितना था? 8 सेंटीमीटर। तो परिणामी घनाभ का लंबाई, तो 8 जोड़ 8 बराबर कितना? 16 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये तो नहीं बढ़ेगा। और ऊंचाई कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो प्रश्नानुसार परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, बोलिए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2 इंटू, यहां देख, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो 2 इंटू कितना? 16 गुना 8 प्लस 8 गुना 8 प्लस 8 गुना 16। तो 2 इंटू 16 8 कितना? 16 8 अठीसा से 8 और फिर कितना हो जाएगा? गुना कीजिए, 2 गुना 8 8 16 4 20, 2 2 और 2 4 और 6 10 2 12 1 2 3 बराबर 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर क्या? तो आयतन भी बोला ना, तो परिणामी घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। कितना हो जाएगा? 16 गुना 8 गुना 8, 16 8 अठीसा से गुना 8 8 8 64 और बरठी 96 और 6 102 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है? 64। फिर देखिए वही वाला सवाल है, 2 घन है, एक घन का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यों है? और दूसरा का भी क्या है? दोनों सवाल में वो सवाल कोई पूछता है, हर साल पूछता है 64 सेंटीमीटर क्यों है। फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है, दोनों का फलक, अब इसका क्या निकालना पड़ेगा? भुजा निकालना होगा, और फिर मिला करके वही वाला सवाल बनेगा। ये क्या लिखेंगे? घन का आयतन बराबर कितना होता है? भुजा क्यू। और घन का आयतन कितना? 64 भुजा क्यू। तो 64 उधर घन में, इधर आकर क्या होगा? घन मूल में कितना निकल जाएगा? 64 4 गुना 4 गुना 4 4 4 16 16 चौका 64 4 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 4 4। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ करके घनाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर देखिए 4 और 4 फिर जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8। लंबाई 8 हो गया। चौड़ाई बढ़ेगा कि ऊंचाई बढ़ेगा कि नहीं? तो घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा? 4 जोड़ 4 बराबर कितना? 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर ही। और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत? तुम सो रही है, तुम रोज सोती हो। उसके बाद क्या? प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लिखेंगे प्रश्नानुसार घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुना प्लस चौड़ाई गुना और प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। नहीं, कितना हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई कितना? 8 गुना 4 प्लस 4 गुना 4 प्लस 4 गुना 8। तो 2 8 चौक 4 चौक फिर 8 चौक कितना हो जाएगा? जोड़िए, सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 80। आयतन बोलेगा तो आयतन भी निकाल लेगा इसका। उसके बाद धातु के 3, ये भी पूरा भी है। इसमें 2 सवाल पूछेगी, या तो यहाँ घन लिखेगा या तो यहाँ गोला लिखेगा। यहाँ या तो घन लिखेगा या तो क्या लिखेगा? गोला।
सवाल सेम डालेगा यहाँ। देखिए क्या लिखा, तीन धातु के तीन घनों के विकर्ण की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, तो तीनों घनों के किनारों की लंबाई क्या होगा? सॉरी, नए घनों के किनारों की लंबाई क्या होगा? तो यहां देखिएगा, तीन घन है, आई कितना है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो लड़के इज्जत से बनाएगा, ठीक। 5 सेंटीमीटर, अरे को बड़ा सा बनाना है, सही बन रहा ना? इसको मान लेना है, क्या मानना है? ए मान लेना, 1 सेंटीमीटर। तो ए बराबर A1 बराबर 3 सेंटीमीटर, A2 बराबर 4 सेंटीमीटर और A3 बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर। माना नए घन का आयतन, सॉरी भुजा बराबर A सेंटीमीटर, प्रश्नानुसार। अब देखिए क्या करना है, ये बोल रहा कि तीनों को पिघला देना है, नहीं, तीनों को एक हांडी में देकर सिझाइए इसको, और सिझा करके इसको बड़ा करके को बना दीजिए। कैसे बनेगा? यहां देखिए, इसका आयतन पिघला करके इसका आयतन को पिघलाएंगे, इसका आयतन को पिघलाएंगे, तीनों को पिघला कर तीनों को क्या करेंगे? जोड़ करके, अरे क्या करेंगे? बड़ा से बड़ा आकार में डाल देंगे इसको, जितना बड़ा बनेगा तो बनेगा। तो पहला क्या होगा? पहले घन का आयतन जोड़ दूसरे घन का आयतन जोड़ तीसरे घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। अगर गोला में देता तो यही बात, बड़े पहले गोला का आयतन, दूसरे गोला का आयतन, तीसरे गोला का आयतन बराबर बड़े गोला का आयतन, मास उसका त्रिज्या निकल जाएगा, कोई दिक्कत? तो प्रश्नानुसार क्या बोलेंगे? A1 क्या? A1 का आयतन प्लस A2 का आयतन प्लस A3 का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा? A का क्यू, A1 का, A2 का क्यू प्लस A3 का क्यू बराबर कितना? तो कितना हो जाएगा? A कितना हो जाएगा? 3 का क्यू, 4 का क्यू, ऐसा कितना हो जाएगा? 5 का क्यू, कितना हो जाएगा? क्यू बोलिए तो इसका, 3 तिया 9 9 तिया 4 चौक 16 16 चौका और 125 बराबर A का क्यू, कितना हो जाएगा? जोड़िए, 5 4 9 और 7 16, 1 1 और 2 3 3 6 9 9 2 11, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। ये कितना का क्यू आएगा पता है? 6 का क्यू आएगा। कितना का आएगा? कट जाएगा, इसलिए बड़े घन की भुजा बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है। ये हर साल डालता है सवाल, खाली अंक को चेंज करेगा। कहां चेंज करेगा? यहां और यहां चेंज करेगा, अरे हर साल डालता है इसको, कोई दिक्कत? तो दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। उसी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के क्या है? बराबर है। क्या है? बड़ा वृत्त एक छोटा वृत्त बना दिया, और दोनों को मिला करके को जो बनेगा इसको बड़ी आर, इसमें कितना? 14 सेंटीमीटर, ये कितना बोला है? 7 सेंटीमीटर। तो R1 कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। R2 कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये सब दो नंबर है आर, प्रश्नानुसार आर, सुनिए, R1 वृत्त की त्रिज्या, सॉरी परिधि, प्लस R2 वृत्त की परिधि बराबर बड़े वृत्त की परिधि, नहीं कितना हो जाएगा? 2 पाई R1। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई R, तो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर 2 पाई बड़ी R।
कॉमन ले लीजिए इसमें, 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो कितना, R1 जोड़ R2 बराबर 2 पाई R, ये और ये कट जाएगा, कितना बच जाएगा, R1 प्लस बराबर क्या बड़ी यार, R1 का मान कितना है बोलिए, 14 प्लस 7 बराबर R, कितना हो जाएगा 21 बराबर, इसलिए बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना 21 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत।